अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में, क्रिप्टो मार्केट और आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को देखेंगे कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी मार्केट में हो तो उसको कहां पर और किस जगह पर हम लोग अवेल कर सकते हैं। अब लास्ट वीक की बात करूं तो 27,000 का लेवल मैंने आपको दिया था बीटीसी में कि यार बड़ी ज़बरदस्त एक डिमांड जोन है, लेकिन उसके एक दो दिन बाद मार्केट में आपकी वॉल्यूम भी नहीं था और क्लोजिंग्स जो हैं वो नेगेटिव टेरिटरी में रिपोर्ट हो चुकी थी। मैंने आपको डिस्कॉर्ड के ग्रुप पर बता दिया था कि जो दोस्त निकलना चाहें तो ब्रेक इवन के आसपास ही आप हैं, मार्केट में से निकल सकते हैं। सेकेंड डिमांड जोन मैंने आपको बताई थी कि 26,100 से लेकर 300 का एरिया है। मार्केट में लो जो है वो आप ऐसा समझेंगे 26,450 के आसपास का रिपोर्ट हुआ है। अगर आपसे बीटीसी मिस हो भी गया था तो आज की क्लोजिंग को ही आप देख लें, लेवल्स को किस हिसाब से रिस्पेक्ट मिलती है और स्ट्रेटजी किस हिसाब से आपकी चलती है। 27,180 की आज की क्लोजिंग रिपोर्ट हुई है मार्केट में बीटीसी की। बाइंग आपकी वहीं पर ही ट्रिगर हो गई थी, काफ़ी सारे दोस्तों ने किया भी है और डिस्कॉर्ड पर मुझे बताया भी है। अगर लेट सपोज आपने बीटीसी में नहीं भी किया तो इथेरियम में तो आप ऐसा समझें कि 1520 का लेवल आपको मिला था और पर्सनली मेरी बाइंग हुई थी और काफ़ी सारे दोस्तों ने भी उसमें एंट्रियां लगाई थी। तकरीबन 1600 को हम टारगेट कर रहे थे। एग्जैक्टली आपका लेवल 1620, आप 1520 का जो लेवल था आप ऐसा समझें कि तकरीबन 2 दिन मार्केट ने आपको दिया है। बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल था और उस टाइम आपका जो बीटीसी ट्रेड हो रहा था वो भी तकरीबन सेकेंड डिमांड जोन के आसपास ही था। पहली डिमांड जोन और सेकंड डिमांड जोन में कहने का मतलब ये है कि कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं था। अब आज जो सिनेरियो बना है ना दोस्तों, आप ऐसा समझें कि तकरीबन 30,000 मार्केट में लग चुका है। बीटीसी की बात कर रहा हूँ। कल हमारे पास वॉल्यूम था, कल को छोड़ें आप पिछला पूरा हफ्ता ही उठाकर देख लें, 10 और 12 बिलियन के ऊपर मार्केट बिल्कुल नहीं गई थी। आज अचानक से मार्केट में आपकी 24 और 25 बिलियन को अभी आपका वॉल्यूम हिट कर रहा है। अब न्यूज़ जो मार्केट में डाली गई थी वो बीटीसी ईटीएफ की थी कि भाई एसईसी से उसकी अप्रूवल आ चुकी है और अचानक से आपकी मार्केट ने फिर 30,000 का हाई भी लगा दिया था और थोड़ी देर बाद ही फिर पता चला कि भाई ये तो फेक न्यूज़ है, और लेकिन जो भी करना था मार्केट ने वो आपकी कर दिया। अब ये आप इसे कह सकते हैं कि यार एसएलवी मार्केट हिट करने गई है। बहुत सारे लोग, आप ऐसा समझें ग्रुप में ही देख लें तो आपको पता चल जाएगा, कोई 20,000 की कहानियाँ सुना रहा है, कोई 25,000 की, और पता नहीं सोशल मीडिया पर जब आप देखते हैं तो पूरी दुनिया, आप ऐसा समझें जब बीटीसी की बात आती है तो वो ज़्यादातर शॉर्ट सेलिंग में ही बैठे रहते हैं। अब ये आप ये भी कह सकते हैं कि भाई शॉर्ट सेलिंग में एसएल मारने मार्केट गई थी, लेकिन न्यूज़ हमारे पास काफ़ी सॉलिड थी, इसको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। अब देखें, मैंने काफ़ी बार आपसे कहा है कि न्यूज़ जो है मार्केट में कुक की जाती हैं, स्टेज्ड होती हैं 80 टू 90%। इसीलिए मैं न्यूज़ को आपकी मार्केट में ज़्यादा कवरेज नहीं देता। जब भी मैं अपनी वीडियो बना रहा होता हूँ, हल्का फुल्का पीछे से क्या चल रहा होता है वो सब कुछ पता होता है हमें कि यार कौन सी न्यूज़ आ रही है मार्केट में, लेकिन उसको ज़्यादा कवरेज बिल्कुल नहीं मिलती, स्पेशली आपके इसी चैनल पर। और देखें, अब इस तरह की कन्फर्मेशन क्यों होती है, मैं आपसे क्यों कहता हूं कि यार जब भी आप मार्केट में डिमांड जोन के आसपास होते हैं तो कम से कम वहां तो शॉर्ट सेल नहीं करना चाहिए। अब हम लोग, आप खुद भी देख रहे हैं कि यार 26 और 27,000 के बीच में ट्रेड हो रहे हैं, तो उस जगह पर तो शॉर्ट सेलिंग आपकी बिल्कुल नहीं बनती। शॉर्ट सेलिंग से मैं आपको कभी भी मना नहीं करता, लेकिन आप कोशिश किया करें कि अपना डिमांड जोन पर तो आप शॉर्ट सेलिंग नहीं करते। अगर आपको सप्लाई के आसपास मार्केट मिलती है तो फिर बिना झिझक आप जितना चाहें शॉर्ट सेल कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास, अगर हम लोग देखते हैं अभी ओवरऑल सोशल मीडिया को आप देखें या कहीं भी आप नज़र दौड़ाएं, तो आपको ज़्यादातर मार्केट में शॉर्ट सेलर ही नज़र आते हैं। आज मुझे जो लग रहा है कि यार हुआ क्या एग्जैक्टली है, फेक न्यूज़ डालकर अचानक से 30,000 का जो हाई लगा है, ये उन्हीं शॉर्ट सेलर्स को मार्केट में से निकालने के लिए आपकी मार्केट गई थी। जहाँ तक मुझे लग रहा है वो यही है, क्योंकि ये प्लान भी था और आप ऐसा समझेंगे कुक्ड न्यूज़ थी, स्टेज आप इसे कह सकते हैं। वो इसलिए कि एक तो आपके शॉर्ट सेलर्स को निकालना था, और अगर आप पिछला पूरा हफ्ता देखें 10-12 बिलियन डॉलर के ऊपर आपकी मार्केट नहीं गई थी। आज अचानक वॉल्यूम हमारे पास बढ़ा है और 25 बिलियन के आसपास रिसेंटली चल रहा है। यहाँ पर न्यूज़ आती है, उसके चंद सेकंड्स में आपका तकरीबन 13-14 बिलियन डॉलर का वॉल्यूम जनरेट होना, स्पेसिफिकली आपकी बीटीसी में, तो यहाँ से फिर सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं कि एग्जैक्टली बैक एंड पर क्या हुआ था। ठीक है, तो कोई भी न्यूज़ आपकी ऐसा समझें कि वो बिना स्टोरी के या बिना प्लानिंग के नहीं आती मार्केट में। तो दोस्तों, मैं तो काफ़ी आसान सी स्ट्रेटजी होती है और काफ़ी बार मैं आपको समझा भी लेता हूँ कि भाई अगर मार्केट आपकी डिमांड के आसपास है तो कोशिश किया करें कि ज़्यादातर आप उसमें बाइंग ढूंढा करें, और अगर मार्केट आपकी सप्लाई को टच करती है या सप्लाई लेवल को देखें आपको मिलती है,
अगर देखें आपने 28,500 जो हमारी सप्लाई थी उधर भी आज शॉर्ट किया था तो आपको मार्केट ने निकलने का मौका दिया। लेकिन अगर आप 26,500 या 27,000 पर शॉर्ट कर रहे हैं तो फिर तो आपके एसएल हिट हो गए। अब 4,000 पॉइंट या 3,500 पॉइंट का एसएल तो बहुत कम ही लोग लेते हैं। लेकिन अगर आप सेकंड डिमांड जोन आप जो मैंने आपको बताई थी 29,000 के आसपास थी, उसके आसपास भी आपने अगर आज आज की मैं बात कर रहा हूँ, हालांकि लेवल हमारे पास अभी नहीं है, फिर भी अगर आपने शॉर्ट सेलिंग की थी तो भाई आप बचे हुए होते। ठीक है, कहने का मतलब ये था। और ये देखें, एक और भी चीज़ मैं आपको मार्केट में बता दूं कि मार्केट में कोशिश किया करें कि ट्रेंड्स के साथ रहा करें। अब पिछले 4-5 महीनों से मैं आपसे कह रहा हूं कि यार मार्केट आपकी बाइंग पर है, ट्रेंड हमारे पास बुलिश है। अभी बेयरिश ट्रेंड जो है वो सिग्नल नहीं हुआ, कोई भी ऐसी चीज़ रिपोर्ट नहीं हो रही मार्केट में कि मैं आपसे कहूँ कि यार हमारे पास जो बड़ा ट्रेंड है वो बेयरिश है। ठीक है, ट्रेंड्स हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं और काफ़ी टाइम से मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। तकरीबन प्राइस तक मैंने आपको बता दी थी कि 25,000 के नीचे जब तक आपकी वीकली क्लोजिंग नहीं आती, बड़े ट्रेंड्स हमारे पास बुलिश हैं। तो कोशिश किया करें कि उसके आसपास जो प्राइस हो उधर आप मार्केट में बाइंग ढूंढा करें, और सप्लाई के आसपास अगर आपको मार्केट मिलती है तो वहाँ पर फिर आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। अब शॉर्ट सेलिंग सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा लोग क्यों बताते हैं, इसके पीछे मैं आपको वजह भी बता दूँ। वजह ये होती है दोस्तों, जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही होती है ना, अपने ट्रेंड में जब होती है, तो फिर आप ऐसा समझेंगे बड़ी स्लो और स्टेडी मोमेंटम में होती है, वो बड़ी स्लोली एंड ग्रेजुअली ऊपर जाती है। लेकिन जब मार्केट आपकी नीचे आती है या उसमें आप जिसे क्रैश कहते हैं, हालांकि वो क्रैश होता नहीं है, एक नॉर्मल मूवमेंट होती है। जब वो नीचे आती है तो उसकी स्पीड आप ऐसा समझें काफ़ी ज़्यादा होती है। क्विक मनी के चक्कर में लोग जगह जगह जो हैं आप ऐसा समझेंगे शॉर्ट सेलिंग लगाते हैं और अपने एसएल हिट करवाते रहते हैं। तो कोशिश किया करें कि ट्रेंड के हिसाब से ही आप चलें, तो हमेशा आप मार्केट में अच्छे खासे पैसे बनाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आप ऐसा समझें कि एम्स्टरडेम में एक बिटकॉइन का जो है उसकी कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें एडवर्ड स्नोडेन जो हैं वो आए हैं। ठीक है, तकरीबन आधे घंटे की उनकी स्टेटमेंट है। कहना मैं ये चाहता हूँ कि यार उनकी स्टेटमेंट आप सुने, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है वो। उसमें आपको बड़ी मालूमात मिलेगी, जो बातें मैं भी करता हूँ तकरीबन आप उसको उससे भी कोरिलेट कर सकते हैं कि सिचुएशन हमारे पास कोई इतनी अच्छी नहीं। अब जिस चैनल पर वो वीडियो पड़ी हुई है उनकी, वो तकरीबन बिटकॉइन मैगज़ीन के नाम से चैनल है, यूट्यूब का ऑफिशियल चैनल है। उस पर आप जाकर एडवर्ड स्नोडेन को ज़रूर सुनिएगा। और तो बहुत लंबी चौड़ी कॉन्फ्रेंस है, लेकिन ये आधा घंटा जो है, ये यकीन माने बड़ी अच्छी खासी उन्होंने नॉलेज जो है वो आपको ट्रांसफ़र की है। तो मेरे जो दोस्त हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग उसको जो है ना, उस बंदे को ज़रूर सुनिएगा। एडवर्ड स्नोडेन उनका नाम है, ये अपना एनएसए में काम करते थे, चीफ स्पाई हुआ करते थे ये। ठीक है, और अभी उन्होंने बीटीसी के बारे में क्या कहा है और क्रिप्टो मार्केट के जो भी उनके ख्यालात थे उसका उन्होंने इजहार किया है, और बड़ा ज़बरदस्त, इट मीन्स कि मुझे पर्सनली बड़ा अच्छा लगा है। मैं उनको फॉलो करता रहता हूँ क्योंकि मार्केट में वो आप ऐसा समझें कि बड़ी अंदर की बातें कहे जाते हैं। और तकरीबन ओबामा की जो सेकंड टर्म थी उसमें जो है ये आपके अमेरिका से निकल चुके थे। इनको कुछ ऐसा लग रहा था कि भाई ये कोई बड़ी वॉर की तरफ जा रहे हैं, तो उन्होंने कुछ लीकेज की थी डॉक्यूमेंट्स की, और अभी वो तकरीबन आपकी रशिया का ही पासपोर्ट है और वहीं पर ही मेरे ख्याल में मॉस्को में कहीं रहते हैं ये। तो इस बंदे को आपने ज़रूर सुनना है। और इसके बाद दोस्तों इस वीक में जो लेवल होंगे और कौन कौन सी न्यूज़ हमारे पास आ रही हैं, सारी चीज़ों की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर से, उसके बाद मैं आपको ले चलूँगा चार्टिंग की तरफ। अगर इकोनॉमिक कैलेंडर की बात करें तो आज हमारे पास एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डेटा था, और कल के दिन हमारे पास मार्केट में काफ़ी सॉलिड डेटा है कोर रिटेल सेल्स का और रिटेल सेल्स का। इसमें अच्छी खासी आप ऐसा समझें कि वॉल्यूम मार्केट में इंक्रीज़ होता है। उसके बाद अगर वेडनेसडे को देखते हैं तो हमारे पास अपना क्या कहते हैं, हाउसिंग स्टार्ट्स का डेटा है और बिल्डिंग परमिट्स का डेटा है। अच्छी खासी आप ऐसे कह सकते हैं कि वॉल्यूम जो है वो आपकी मार्केट में जनरेट होता है आपकी इक्विटी के एंड्स पर और कमोडिटी के एंड्स पर, इस डेटा पर। और थर्सडे के दिन फिर हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा है, और फ्राइडे के दिन हमारे पास कुछ भी नहीं है। आपका इकोनॉमिक कैलेंडर बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। तो मैक्सिमम इस वीक में आप टारगेट कर सकते हैं कि यार सिर्फ कल के दिन कोई सॉलिड डेटा है मार्केट में, उसके बाद फ्राइडे तक कैलेंडर आपका कोई इतना ख़ास न्यूज़ के साथ नहीं है। अभी बढ़ते हैं दोस्तों, इन्फो मैं आपको बता देता हूं कि इंस्टीट्यूशंस के एंड पर अभी के लिए कितना इंटरेस्ट चल रहा है आपकी क्रिप्टो मार्केट में, आया वो नंबर ऊपर गया है या नीचे, ये भी देख लेते हैं डेटा सेंटर की विंडो पर।
अगर इंस्टीट्यूशंस के एंड पर देखते हैं तो हमारे पास लास्ट वीक से हल्का पुल्का डिफरेंस आया है। बीटीसी के एंड पर अपना इंटरेस्ट जो शो हो रहा है वो आप ऐसा समझें कि सिमिलर है, तकरीबन 6 से 7 पॉइंट और पॉजिटिव टेरिटरी में है। इसका मतलब ये है कि यार मार्केट में वॉल्यूम आपका है और इंटरेस्ट शो कर रहे हैं आपके इंस्टीट्यूशंस के एंड पर। अभी आप अगर कमोडिटी, एनर्जी और इक्विटी मार्केट्स को भी देखते हैं तो तकरीबन सब आपके ज़ीरो के आसपास हैं। मैंने आपको कई बार कहा है कि 0 से 10 के बीच में अगर आप होते हैं तो इसका मतलब है वो लिक्विड मार्केट्स होती हैं। हमारी क्रिप्टो मार्केट तो बिल्कुल लिक्विड नहीं थी पिछले हफ्ते, और लेकिन आज के दिन आप ऐसा समझें कि अच्छी खासी लिक्विडिटी आई है आपके बीटीसी के एंड पर। तो इन्फो सेंटर में आप ऐसा समझें कि सिमिलर सिचुएशन है जो लास्ट वीक हमारे पास थी। अब अगर वॉल्यूम ड्रेन नहीं होता हमारी मार्केट से तो फिर आप ऐसा समझें कि अच्छी खासी वॉलेटिलिटी मार्केट में रहेगी। अगर वॉल्यूम आपका ड्रेन हो जाता है तो फिर हम दोबारा से उसी सिचुएशन में चले जाएंगे जिस तरह हम लोग लास्ट वीक ट्रेड कर रहे थे। तो बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ ख़ास इतना है नहीं। कॉन्ट्रैक्ट साइज़ में भी मैंने देख रहा था तो कोई इतनी चेंजेस रिपोर्ट नहीं हुई है। नई शीट जो है वो मेरे पास आप ऐसा समझें कि कल सुबह में आ जाएगी। और लेवल्स जो थे आपको, जो मैं वीकली सप्लाई डिमांड जोन्स बताता हूँ, उसमें भी आप ऐसा समझें कि आज की जो मूवमेंट आई है इसकी वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। ठीक है, तो चार्ट्स पर बढ़ते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि करना क्या है मार्केट में। हमेशा की तरह हम लोग स्टार्ट करेंगे बिटकॉइन के चार्ट से, और करंट मार्केट प्राइस आपकी 28,150 और 200 के बीच में चल रही है। अब प्रॉब्लम जो है वो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि यार सप्लाई जो है वो क्लियर नहीं है मेरे पास। डिमांड जोन, क्योंकि मैं बायर मार्केट में ज़्यादा रहता हूँ तो डिमांड जोन तो मेरे पास निकल चुकी हैं। वो लेवल मैं आपको बता देता हूँ। पहली डिमांड जोन हमारी आ रही है 26,400 से 600 के बीच में, और सेकंड डिमांड जोन हमारे पास इस वीक में हल्का सा चेंज रिपोर्ट हुआ है, वो है तकरीबन 25,800 और 700 का नंबर आ रहा है। और काफ़ी बार मैंने आपसे कहा है कि जब तक 25,000 के नीचे क्लोजिंग्स रिपोर्ट नहीं होती, आपकी वीकली क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ, तो हम लोग बड़े सॉलिड एक बुलिश ट्रेंड में बैठे हुए हैं अभी के लिए। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखें। तकरीबन पिछले 4-5 महीनों से मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ। और अगर सप्लाई की बात करते हैं तो सप्लाई इंशाल्लाह कल नहीं तो परसों के दिन मैं आपको एक और वीडियो बनाऊंगा। उसमें मेरे पास असल में जो है नंबर मुझे होते हैं ना, आपको एक फीलिंग आती है कि यार ये हमारे पास अभी सॉलिड सप्लाई बन चुकी है। तो जब इतनी हैवी मूवमेंट आपकी मार्केट में आ जाती है कि अचानक से 3,500 पॉइंट की मूवमेंट आ गई, तो उसके बाद नंबर्स जो हैं ये आपके हिल जाते हैं। तो सप्लाई इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि पहली सप्लाई जो मेरे पास आ रही है वो 29,000 की है, और सेकंड सप्लाई आप 30,000 राउंड टन में ले सकते हैं। लेकिन ये नंबर्स क्लियर नहीं है। सप्लाई की अगर बात करते हैं तो सप्लाई मेरे पास अभी के लिए क्लियर नहीं है। प्रॉपर नंबर इंशाल्लाह आप ऐसा समझें कि कल या परसों में वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको बता दूंगा। जब मुझे क्लियर होगा तो मैं आपको बता दूंगा। बहरहाल डिमांड जोन बड़ी सॉलिड टाइप की डिमांड जोन है, वो मैंने आपको बता दी। अभी बढ़ते हैं दोस्तों इथीरियम की तरफ। इथीरियम की अगर बात करें तो पिछले वीक मैंने आपसे कहा था कि भाई ज़बरदस्त टाइप की 1520 की बहुत सॉलिड डिमांड जोन है। बीटीसी ने जब अपना पहली डिमांड जोन की नीचे क्लोजिंग दी थी और सेकंड अटेम्प्ट जब किया था आपकी सेकंड डिमांड जोन की तरफ, तो उस वक्त में आपको ये लेवल मिला था। एग्जैक्टली आप देख भी सकते हैं, पूरे 1518 या 20 का लो जो है वो मार्केट में रिपोर्ट हुआ था। उसके बाद आज हम लोग मार्केट में से निकले हैं, सिर्फ 1-2 ट्रेड ही मिले हैं। आज एक बीटीसी का ट्रेड लगाया था मैंने, और इथीरियम का जो ट्रेड था काफ़ी सारे दोस्तों ने भी लगाया था, उसमें से हम आज निकले 1600 के आसपास। तो कोशिश कीजिएगा जो लेवल आपको बता दिया जाए उसके आसपास ही आप अपने ट्रेड लगाएं। अगर आप डिमांड जोन के आसपास हैं तो उसमें हमेशा आप कोशिश किया करेंगे बाइंग का लेवल ढूंढा करें, और अगर आप सप्लाई के आसपास पहुंच चुके हैं तो फिर आप शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं। और उसका सारा फंडामेंटल मैंने आपको समझा दिया है कि ज़्यादातर लोग क्यों शॉर्ट सेलिंग में होते हैं, क्योंकि वो क्विक मनी होती है। अचानक से आपकी मार्केट जो है वो क्रैश होती है, तो उसमें अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं। इसीलिए ज़्यादातर लोग जो हैं आपके ये हमेशा शॉर्ट सेलिंग पर ही बैठे रहते हैं। और इस वीक में डिमांड मैंने आपको, अभी भी हमारे पास जो पहली डिमांड जोन आ रही है इथीरियम की वो है भाई 1520 का एरिया, और सेकंड डिमांड जोन मेरे पास आ रही है 1460 से लेकर 1470 का एरिया। और अगर सप्लाई की बात करते हैं तो 1650, आज भी इसी नंबर ने आपकी जो है, आप ऐसा कह सकते हैं कि इथीरियम यहीं तक जो है उसका हाई बनकर रह गया था। ये अभी भी हमारे पास पहली सप्लाई है।
लेकिन सॉलिड सप्लाई जो आपकी मार्केट में आ रही है वो 1720 का एरिया आ रहा है। ठीक है, ये सारे लेवल मैंने आपको क्लियर कर दिए। 1520, 1470 डिमांड जोन है, और सप्लाई इथीरियम की आपकी सारी सॉलिड, जो भी आपको जोन बताएं वो सॉलिड है। इसमें सप्लाई हमारे पास 1640-50 का एरिया, और सेकंड सॉलिड सप्लाई आपकी 1720 की आ रही है। बीटीसी की जो सप्लाई थी वो मेरे पास क्लियर नहीं है, इसीलिए मैंने आपको आज नहीं बताई। तो ये तो थी दोस्तों आज की अपडेट। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। अगर आ चुका है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।